में खून खोलने लगा, क्रोधित हो उठा, बोला मैं उस नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले फिर प्रभु? तो उसने सोचा मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जो मैं उस नारायण से टक्कर ले सकूं। उससे टकराने के लिए मुझे उसके जितना ही, उसके समान ही बलवान होना पड़ेगा। तो उसने मन में विचार किया कि मैं तप करूंगा, तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान लूंगा और उन्हीं वरदानों के बल पर मैं उस नारायण से युद्ध करूंगा। तो आज उसने मन में तप के लिए ठान लिया कि सहते पे मंदराचल द्रोणायाम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाशितवान। यानी अपने ऊर्ध्व बाहुओं को करके बाजुओं को तप करने लगा। जब वो मंदराचल पर्वत की घाटी में तप करने के लिए गया घर से संकल्प लेकर, तो वहां क्या देखता है कि एक सुक का बच्चा यानी तोता नारायण नारायण का जाप कर रहा है। इसने बोला ये मेरे शत्रु का जाप कर रहा है। बोला अपशकुन हो गया, घर वापस आ गया। इसकी पत्नी कयादू थी, उसने कहा स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे, वापस कैसे आ गए? कहने लगा उस जगह पर एक तोते का बच्चा वृक्ष पर बैठकर नारायण 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 का जाप कर रहा था। तो मैंने सोचा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है तो मुझे अपशकुन हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया, अब कल जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। कयादू मैया भगवान की भक्ति करती थी इससे छिपकर। उन्होंने सोचा चलो इनके मुख से 2-4 बार नारायण नाम का उच्चारण तो हुआ। अब कयादू मैया घर में झाड़ू लगाती हैं, तब कहती हैं हे स्वामी मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? तो बताता है वो नारायण नारायण का जाप कर रहा था। मैया कुछ देर बाद फिर कुछ काम धंधा करके आती, फिर कहती हैं स्वामी मैं भूल गई वो तोते का बच्चा क्या बोल रहा था। फिर बता दिया कि नारायण नारायण कह रहा था। मैया ने फिर दोबारा से पूछा तो ये क्रोधित हो उठा। मैया ने मन में विचार किया चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने मति के अनुसार इनसे 108 बार तो नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करवा लिया है। 108 बार बोलने का महाराज अर्थ होता है एक माला का पूर्ण हो जाना। एक नाम लेने से कल्याण हो जाता है, लेकिन इसने तो 108 बार लिया, चाहे किसी भी भाव से। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि भाव को भाव अनख आलस हो, चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो, चाहे आलस्य प्रमाद में ले लो, लेकिन भगवान का नाम लो। एक दिन वो आएगा जब तुम आलस्य से क्रोध से लेते रहोगे तो एक दिन वो तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा महाराज, तुम्हारी हॉबी हो जाएगी नाम लेना। तो एक दिन वो आएगा कि तुम प्रेम से भी गोविंद का नाम उच्चारण करने लगोगे, और जिस दिन प्रेम से उस गोविंद के नाम का उच्चारण करने लगे समझ लो उसी दिन तुम्हारा कल्याण होना निश्चित हो जाएगा उस विधि के विधान में। अब प्रातः काल जब होती है तो ये हिरण्यकश्यपु महाराज मंदराचल पर्वत की घाटी में पुनः जाता है और तप करने लगा। तप करने लगा तो कई वर्ष बीत गए। ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और आते हैं, कहते हैं कि उत्तिष्ठं भद्रं ते तपः परम दारुणं सिद्धोऽस्मि काश्यपः
वर दो अहमन प्राप्तो श्रियतामतः वरो अहम वरः उत्तिष्ठो उत्तिष्ठम भद्रम ते तपः काश्यप नंदन। हे कश्यप नंदन, उत्तिष्ठो में सोता है खड़े हो जाओ। तिष्ठम भद्रम ते तपः, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। जैसे ही ब्रह्मदेव को इसने देखा खुश हो गया, कहा प्रभु आपकी इच्छा है, वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मदेव ने कहा अरे बेटा हम स्वयं अमर नहीं हैं तो तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे दे, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि हमको भी ये शरीर छोड़ना पड़ता है। जब हम खुद अमर नहीं हैं तो तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दे। अब इसने बात को घुमाना चालू किया। वही बात है महाराज, यदि किसी से कहो सीधे कि नाक पकड़ो, नहीं पकड़ेगा, उसे 4 बातों में हिलगाओ, घुमा के लाओ, फिर बोल दो तो तुरंत पकड़ लेगा। कहावत है कि कहे कुमार गधे पर नहीं बैठता है। आज इसने बातों में ब्रह्मदेव को उलझाया और कहने लगा हे ब्रह्मदेव यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझे आप क्या क्या चाहिए सुनो। कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ज्यादा नहीं मांगता हूं हे ब्रह्मदेव, क्या चाहिए? कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कि बाहर ना मरूं भीतर ना मरूं, हाँ पर ना मरूं, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, बाहर ना मरूं भीतर ना मरूं, तर ना मरूं। क्या कहता है? कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, बाहर ना मरूं भीतर ना मरूं, और दिन में ना मरूं निसी में ना मरूं। हे ब्रह्मदेव ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, और कि दिन में न मरूं निसे में न मरूं, प्यापे कोई हथियार नहीं, हथियार नहीं। हरि और मांगता है ब्रह्मदेव, कहते हैं इतना ही एवमस्तु, और मांगो। कहने लगा हे प्रभु और दीजिए। ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं, ना मैं आकाश में मरूं न इस पृथ्वी पे मरूं, ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं, इन 12 महीनों में ना मरूं। हे ब्रह्मदेव इतना वरदान दे दो कि हम ऊपर ना मरे नीचे ना मरे,
आपके बनाए हुए 12 महीने हैं, इनमें भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मदेव बोले बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत दिमाग चला रहे हो। कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, न पार है महीनों मैं न मरूं, तो नर से न मरूं पशु से न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यासे कोई हथियार नहीं, हथियार नहीं। हे ब्रह्मदेव, ज्यादा नहीं मांगता हूं कि ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना तुम्हारे बनाए हुए इन मानवों के द्वारा मरूं, ना पशु से मरूं। यानी हर तरीके से अपने को बंधन में ले लिया, और तुम्हारे बनाए हुए जितने भी औजार हैं उनसे भी मेरी मृत्यु ना हो। और तुमने जो 12 महीनों का सृजन किया, इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब जब ये वरदान पाकर के वापस आया महाराज, तो इसने अपने घर में और अपने नगर में आकर ये ढिंढोरा पिटवा दिया, कहलवा दिया कि आज से पूजा पाठ योग यज्ञ हवन सब बंद कर दो, आज से तुम्हारा भगवान मैं हूं, सब बंद करो। और ये अनाउंसमेंट करवा दिया महाराज अपने नगर में कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है। मेरा जो दुश्मन है, बैरी है, वो नारायण, यदि उसका नाम किसी के मुखार बिंदु से मैंने सुन लिया तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है। अब आ गई भावई महाराज ब्राह्मणों की, संतों की, गौ की, कि माला तोरे फेंको छापा तिलक लगइयो ना। अनाउंस कर दिया ब्राह्मणों और संतों के लिए कि योग यज्ञ हवन सब बंद कर दो, मालाएं तोड़ के फेंक दो, तिलक लगाना बंद कर दो। कि जइयो ना दिवाले न त परिवाले उतार ले हो, कि जइयो ना दिवाले न त परिवाले उतार ले हो, और पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करियो ना। दिवाले कहते हैं महाराज मंदिरों को, मंदिरों में जाना बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो। कि खाइयो मांस मदिरा, आज से सात्विक भोजन बंद, मांस खाना प्रारंभ करो, दारू पीना प्रारंभ करो। कि खाइयो मांस मदिरा और उड़इयो पुराण वेद, फाड़ के फेंक दो इन पुस्तकों को, पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को। कि खाइयो मांस मदिरा और उड़इयो पुराण वेद, कि लइयो ना दया देवी देवता मनइयो ना। किसी को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों? आज से तुम्हारा भगवान मैं हूं। और हे राजन, जिस समय ये तपस्या करने गया था उस समय इंद्र इसकी पत्नी कयादु का हरण करके ले जा रहा था।
रास्ते में देवर्षि नारद मिले, इंद्र क्यों ले जा रहा? नारद जी ने रोका, ठहरो, कहाँ ले जा रहे हो? बोला, हे देवर्षि, मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि हिरण्यकश्यप तो एक दैत्य है ही, मैं नहीं चाहता कि उसकी पत्नी के गर्भ से भी एक दूसरा दैत्य उत्पन्न हो, क्योंकि एक के बदौलत ही सारे देवता अपने अपने स्थानों को छोड़कर गिरी कंदराओं में रहते हैं, और अगर ये दूसरा भी उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? तो देवर्षि नारद ने समझाया, कहा, अरे इंद्र, मूर्ख हो, तुम कैसे कह सकते हो जिस बालक ने अभी जन्म नहीं लिया कि क्या वो दैत्य निकलेगा? अच्छे विचारों वाला भी तो हो सकता है। तो नारद जी ने कहा, सुनो, तुम्हें जो डर है वो मैं तुम्हारा दूर किए देता हूं। इसी रानी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, सुनिए। कि रानी के इसी गर्भ से ही, इसी कयादू के गर्भ से, कि रानी के इसी गर्भ से ही वो प्रभु, वो प्रेम भक्त प्रगटाएगा। गर्भ से ही वो प्रेम भक्त प्रगटाएगा, और जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से ये जो उत्पन्न होगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से पाप का प्रताप घटाएगा, तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हे इंद्र, तुम कैसे कह सकते हो? इसी के गर्भ से वो प्रभु ऐसा बालक भी तो उत्पन्न कर सकता है जो प्रभु की भक्ति में लीन रहे, और वही बेटा आगे जाकर के अपने बाप को झुका दे। और एक चीज महाराज आपने भी देखी होगी, जो पिता इस संसार में किसी से नहीं झुकता है, एक दिन उसे उसकी औलाद ही झुकने पर मजबूर कर देती है।
किसी के सामने ना झुकता हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी औलाद ही उसको नीचा दिखा देती है। ये अपनी आश्रम पर देवर्षि नारद जी इंद्र से कयादू मैया को छोड़ा लेते हैं और अपने आश्रम पर ले जाते हैं। समय आने पर इन्हीं के कोख से कयादू मैया के एक सुंदर सभ्य सुशील बालक का जन्म होता है, जिसका नाम नारद जी ने प्रहलाद रखा। प्रेम से बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। जब ये हिरण्यकश्यपु तपस्या करके वापस आता है, देखा कि घर में कोई नहीं है, पता किया तो ये देव ऋषि नारद के आश्रम पर पहुंचा, प्रणाम किया। एक चीज महाराज गौर की होगी आप लोगों ने भी, देव ऋषि नारद जी का ना दैत्यों से कभी झगड़ा हुआ ना देवताओं से हुआ। वो दोनों तरफ के शुभचिंतक रहे। तुमने कोई सूचना दी, दैत्यों ने तो देवताओं तक पहुंचा दी, देवताओं ने कोई सूचना दी तो दैत्यों तक पहुंचा। कभी किसी से महाराज कोई बैर भाव नहीं हुआ। आगे की कथा में भी बतलाऊंगा कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये कंस अत्याचार को भूलकर अब शुभ कर्म करने लगा है, एंड समय में तो इसका दो नाव पर पैर हो जाएगा, उद्धार नहीं होगा, तो भगवान ने नारायण जी से कहा था, नारद जी से कि हे नारद जाओ उस कंस को ऐसे उसकी बुद्धि घुमाओ कि ये शुभ कर्मों को परित्याग कर पुनः से उन्हीं कुकृत्यों को करने लगे, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भरने में कुछ ही विलंब है, और यदि ये शुभ कर्म करने लगा तो मेरे आने में उतना ही विलंब हो जाएगा। तो जब हिरण्यकश्यपु पहुंचा, नारद जी से प्रणाम किया, नारद जी ने शुभाशीर्वाद दिया, कहा शुभमस्तु कल्याणमस्तु बेटे आओ। उसने हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रभु मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और अपने बेटे को आपने इतने दिन यहाँ रखा अपने आश्रम पर, मेरी पत्नी की मेरे बेटे की अच्छे से देख रेख की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, समझाया। वो कयादू मैया और प्रहलाद जी को लेकर घर आ जाता है। अब नारद जी के आश्रम पर प्रहलाद जी रहे तो महाराज वो तो भगवान का भजन करने लगे थे, भक्ति में लीन रहते। हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बिठाया, कहा बेटा तुमने क्या सीखा? तो वो नारायण नारायण का जाप करने लगे, बताने लगे। बोला चुप, ये मेरे दुश्मन का नाम है, बैरी का नाम है, आज के बाद इसका नाम तेरी जुबान पर ना आने पाए। प्रहलाद जी शांत हो जाते हैं, क्यों? नन्हे से बालक है। आज इसने संड और अमर्क के यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य थे पुत्र षंड और अमर्क, उनके पास शिक्षा के लिए भेज दिया। जब वो वहां पहुंचे तो वहां तो महाराज दैत्य नीति पढ़ाई जाती, देवताओं से बैर रखना सिखाया जाता, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो उनके समस्त शिष्यों को बिठाकर भगवान नाम का संकीर्तन करवाते हैं। संडमर्ग ने देखा ये तो मेरे शिष्यों को भी बिगाड़ रहा है। हिरण्यकश्यपु के पास ले गया, कहा लो संभालो अपनी अमानत, इसके चक्कर में तो हमारे शिष्य भी बिगड़ रहे हैं, ये हमारी शिक्षा नहीं मानता, नारायण नारायण का उच्चारण करवाता है हमारे शिष्यों से। अब तो ये क्रोधित हो उठा। इसने प्रहलाद जी को मारने के बहुत से उपाय किए, कभी पहाड़ों से फिकवाया, कभी अग्नि में डलवाया, कभी कमरे में बंद कराया, उसमें विषैले सर्पों को छोड़ देता है। लेकिन प्रहलाद का मन भगवान के प्रति इतना मजबूत था, इतना विश्वास था
कि वो उस सर्प के अंदर भी हाथ जोड़ के यही देखते हैं कि प्रभु आप आज इस रूप में दर्शन देने के लिए आए हैं। तो भगवान को विवश होना पड़ता है उसी रूप में दर्शन देने के लिए। क्यों? व्यक्ति का जैसी नजर होती है वैसा ही नजरिया बनता है। मैंने कल बताया था, वृंदावन में जाओगे, बांके बिहारी के दर्शन करोगे तो आप जिस भाव से उनकी मूर्ति को निहारोगे उसी भाव से वो तुम्हें दर्शन देते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है महाराज। 500 रुपए खर्च होंगे, वृंदावन जाइए, दर्शन करके आइए, अनुभव कीजिए। आज इसने प्रहलाद भगवान को, अपने बेटे को कई बार मारने की कोशिश की, मारने में असफल रहा। तो आज इसने कयाधु मैया से कहा, हे कयाधो, यदि तू अपने इस बेटे को देखना चाहती है तो इससे बोल कि ये नारायण नाम का उच्चारण करना बंद कर दे, और नहीं तो तू इसे अपने हाथों से विष पिलाकर मार दे। इतना कहकर ये अपने दरबार चला जाता है। आज कयाधु मैया अपने बेटे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लेती हैं, समझाने लगती हैं, कहती हैं, हे बेटा, अपने पिता की बात मान लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, हे माँ, तुम भी ऐसी बात करती हो? तुम जानती हो कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं और मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, और आप हमसे कहती हो कि अपने पिता की बात को मानो। ऐसा हे माँ कदापि नहीं हो सकता। मरना मंजूर है लेकिन गलत का साथ देना मंजूर नहीं है। ये होना भी चाहिए महाराज। कभी जीवन में भूलकर किसी भी गलत व्यक्ति का साथ मत दो। महाभारत में ही देख लो, कर्ण अच्छी भली भांति से जानता था कि दुर्योधन गलत है, थोड़ा नहीं सबसे ज्यादा गलत है और ये गलत कर्म भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी मित्रता के वशीभूत होकर उसके एहसानों तले दबकर उसके गलत कर्मों में साथ देता है। तो महाराज, बुरे काम का बुरा नतीजा मारा जाता है। जिस समय उसके रथ का पहिया धस जाता है युद्ध के मैदान में, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन यही मौका है। अर्जुन जैसे ही बाण चलाते हैं उसके लगता है तो कहता, अरे केशव, ये कैसा अन्याय करवा रहे हो कि एक निहत्थे पर वार किया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था और अर्जुन ने, हे कर्ण, उस समय तुम्हारा ये नीति ज्ञान कहाँ चला गया था जब मेरे इकलौते पुत्र अभिमन्यु को तुमने चक्रव्यूह में फंसाकर एक साथ कितने लोगों ने मारा था। उस समय तुम्हारा यह नीति ज्ञान कहाँ था? आज तुम भले बुरे कर्मों की मुझे गिनती करा रहे हो। तुमने गलत किया और तुम ये भी जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है पांडवों के साथ, फिर भी तुमने उसका साथ दिया, धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ दिया। और जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ देता है मेरे प्यारे, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसका विनाश नहीं सर्वनाश हो जाता है। ये ध्यान रहे। हमें अपने धर्म को भूलकर स्वप्न में भी पराये धर्म का स्मरण नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं के नहीं रहते। कि सर्वश्रेय धर्मो पराधर्मो भयावह। सर्वश्रेष्ठ अपना ही धर्म है, पराये धर्म का यदि स्वप्न में भी विचार करते हो तो बहुत भयानक परिणाम मिलता है।
आज कयादू मैया समझाती हैं, लेकिन कह के गया था कि या तो इसे समझा देना या फिर इसे जहर पिला के मार देना। तो महाराज ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को अपने हाथों से जहर पिला के मार दे। बहुत निर्दयी होती हैं वो माएं जो अपनी संतान को कष्ट देती हैं। क्यों इस संसार में महाराज माँ से ज्यादा करुणामयी दयामयी किसी को नहीं बतलाया। यदि सबसे ज्यादा किसी के अंदर करुणा होती है, दया होती है, तो वो एक माँ होती है। माँ के लिए उसकी संतान कितनी भी गलत हो, लेकिन उसका हृदय हमेशा अपनी संतान के प्रति उमड़ता है। बेटा कुछ गलत भी कर देता है तो माँ एक बार उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती है। पिता यदि समझाता है तो कहती है तुम फालतू में से डांटते रहते हो, अभी छोटा है। माँ हमेशा बेटे की अपनी संतान की गलतियों को दबाती है। क्यों? सोचती है दया है उसके अंदर, करुणा है, सुधर जाएगा, अभी छोटा है। आज कयादू मैया ने बहुत समझाया लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। तो कयादू मैया सोचती हैं कि मेरे पति मुझे आदेश दे के गए हैं, या तो समझा देना या फिर इसे जहर पिला के मार देना। कि पति ने है आदेश दिया, कि पति ने है आदेश दिया। क्या दिया? कि सुत को है जहर पिलाना, और मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, हो निभाना, हो निभाना। माता से बढ़ के धर्म यदि कोई आता है तो वो पतिव्रता धर्म आ जाता है बीच में, ममत्व के बीच में। कि मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, हो निभाना, हाँ निभाना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हार गई माँ की ममता और नैनों से अश्रु बहाए। कि हार गई माँ की ममता और नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय ये मजबूरी अपनों से होती दूरी। दो धर्म जहाँ टकराए, दो धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय अपने बेटे को दूध पिलाती हो वो किस मुख से और किस हाथ से उसे जहर पिलाए। कि पति ने है आदेश दिया, पति ने है आदेश दिया कि सुत को जहर पिलाना। मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, हो निभाना, हाँ निभाना। तो कि हार गई
यहाँ हारती है महाराज। मजबूरी किसे कहते हैं उस माँ से पूछो जिस पर बीतती है कि हार गई माँ की ममता नैनों से अश्रु बहाए। हार गई माँ की ममता नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उस कैसे जहर पिलाए। हाय हाय ये मजबूरी अपनों से होती दूरी। तो धर्म जहाँ टकराए, तो धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उस कैसे जहर पिलाए। हाय हाय मजबूरी। सुनिए, और दो पद है महाराज, गौर देना शब्दों पे। यदि भक्ति करोगे कैसे करनी चाहिए। कि दिल से आराधना और सच्ची करो साधना, तो सच्ची साधना से सब सगर खिल जाएंगे। क्या कि दिल से आराधना और सच्ची करो साधना, तो सच्ची साधना से सब रंग खिल जाएंगे। कहा पाप की जो जाएगा सुख नहीं पाएगा, तो पापियों के पाप के स्तंभ हिल जाएंगे। पापियों के पाप के स्तंभ हिल जाएंगे। और कि बुराई को छोड़ दे, राधा से नाता जोड़ ले। जितने भी बुरे कर्म करते हो इन्हें छोड़ दो। कि बुराई को छोड़ दे, राधा से नाता जोड़ ले।